हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की दिनांक यानी कि डेट आ चुकी है और सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में व्यस्त हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के पास एक कन्फ्यूज़न है, एक क्वेश्चन है कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ जानकारी दूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, इसके अंदर किस तरह की जॉब मिलती है और ये कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसके अंदर पद कौन कौन से होते हैं, यानी कि रैंक कौन से होते हैं, रैंक पोजीशंस कौन सी होती हैं जॉब की। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो पे ग्रेड है यानी कि इसकी जो सैलरी है, वेतन है, वो कितना होता है। तो सबसे पहले गाइस, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। पहला क्वेश्चन उठता है एसएससी सीएचएसएल क्या है। तो एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और ये इंग्लिश के अंदर हम देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। सीएचएसएल का मतलब क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, बात करें कि हम हिंदी में तो एसएससी का मतलब होता है कर्मचारी चयन आयोग, यानी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनका सिलेक्शन करना किस आयोग का काम होता है, एसएससी का काम होता है। सीएचएसएल का मतलब होता है संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर, यानी कि हाई लेवल का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है वो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, तो हिंदी में एसएससी को बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग और सीएचएसएल को बोलते हैं संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर। ठीक है, अब बात आती है कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, एसएससी सीएचएसएल एक एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को पास करके आप केंद्रीय विभाग में सरकारी जॉब कर सकते हैं, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। कब? जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। इस एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम को एप्लीकेशन देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आपने 12th पास की है, ठीक है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, यानी कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो होती है +2। ठीक है, 12th बेस पे किसकी, एसएससी सीएचएसएल की। अब बात करते हैं हम एज लिमिट के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल के अंदर एज लिमिट होती है 18 to 27 ईयर्स। अब एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा छूट किस किस को कितनी दी जाती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ओबीसी जो कैटेगरी होती है उसके अंदर 3 साल की होती है, 3 इयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको दी जाती है, आयु सीमा छूट। SC/ST जो होती है उसके अंदर आपको 5 इयर्स यानी कि 5 साल की छूट दी जाती है। जो PWD विभाग यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के तहत आ रहे हैं, जो जनरल OBC SC/ST, उन्हें 10 इयर्स, जनरल को 10 इयर्स, OBC को 13 इयर्स और SC/ST को 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा छूट है। और वैसे इसकी नॉर्मल जो एज निर्धारण है वो क्या है, 18 से 27 साल। ठीक है, 18 से 27 साल जो है वो एज लिमिट है एसएससी सीएचएसएल की। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल के अंदर 4 पद आते हैं। पोस्ट कौन कौन सी आती है? पहला होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे बोलते हैं DEO। दूसरा होता है लोअर डिविजनल क्लर्क जिसे बोलते हैं LDC। और थर्ड होता है पोस्टल असिस्टेंट या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे बोलते हैं PA या फिर SA। और फोर्थ होता है कोर्ट क्लर्क यानी कि न्यायालय का लिपिक, कोर्ट क्लर्क। तो ये 4 पोस्ट होती हैं एसएससी सीएचएसएल के अंदर जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में दी जाती है अकॉर्डिंग टू मेरिट। ये आपकी मेरिट और आपका जो नंबर है यानी कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है या फिर लोअर डिविजनल क्लर्क है या PA/SA जिसे बोलते हैं पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर कोर्ट क्लर्क। अब देखिए, बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। तो ये जो 3 है ना, लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, PA/SA या फिर कोर्ट क्लर्क, इसके लिए आप +2 पास होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम हो, जैसे कि आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चरल हो, एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके अंदर? लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोर्ट क्लर्क के अंदर। बट जब आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत होते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि 12th स्टैंडर्ड जो है पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स। साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स यानी कि आप नॉन मेडिकल, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं नॉन मेडिकल से जो पास आउट होता है उसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद सीएचएसएल के अंदर दिया जाता है सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा।
तो एक बार मैं आपको फिर से क्विक रिवाइज करा देता हूँ। कैसे, देखो ये जो 3 पोस्ट है ना, लोअर डिविजनल क्लर्क LDC, पोस्टल असिस्टेंट या sorting असिस्टेंट PASA, या फिर कोर्ट क्लर्क, ठीक है। इसके लिए आपकी +2 होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप साइंस से हैं या आर्ट से हैं, +2 पास इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए। बट जब आपकी जो पोस्टिंग है वो होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर, तब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस और मैथ आपके पास होना चाहिए, तभी आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं SSC CHSL एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 3 पैटर्न होते हैं। SSC CHSL Tier 1 एग्ज़ाम, SSC CHSL Tier 2 एग्ज़ाम, SSC CHSL Tier 3 एग्ज़ाम। तो अब बात करते हैं हम Tier 1 के बारे में। मैं मार्कर यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। हाँ, Tier 1 के बारे में। तो Tier 1 के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जो ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम। इसके अंदर 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 60 मिनट्स होते हैं। 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट मिलते हैं आपको। इसके अंदर मेन टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये 4 टॉपिक जो होते हैं वो CHSL Tier 1 एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 200 मार्क्स का MCQ सॉल्व करने होते हैं। और उसकी टॉपिक्स कौन कौन सी थी, ये 4 टॉपिक्स होते हैं उसकी, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये है Tier 1 एग्ज़ाम के लिए। और गाइस 50 क्वेश्चन होते हैं Tier 1 के अंदर, 50 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गए 200 मार्क्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। और अगर आप कोई भी अटेम्प्टेशन रॉन्ग करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.50 कट की जाती है, डिडक्ट की जाती है 0.50 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये था Tier 1 के बारे में। अब बात करते हैं SSC CHSL Tier 2 एग्ज़ाम के बारे में। तो Tier 2 एग्ज़ाम जो होता है वो रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर का मतलब कि आपको पेन और पेपर पे सोल्व करना है, यानी कि आपको पेन और पेपर लेके उसको लिखना है, और वो ऑफलाइन होता है। थ्योरेटिकल एग्जाम है, ऑफलाइन होता है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप ABCD पे टिक कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। ऑफलाइन एग्जाम है, 100 मार्क्स का होता है, 60 मिनट्स होते हैं। राइटिंग स्किल 33% मार्क्स चाहिए आपको ओनली इसको पास करने के लिए। जैसे कि 100 का है, 100 मार्क्स का है तो इसका 33 कितना होता है, 33 मार्क्स, यानी कि आपको 100 में से 33 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ये कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। और इसकी जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ऐसे राइटिंग होता है, दूसरा लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग होता है। यानी कि आपको अगर ऐसे राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आती है तो आप SSC CHSL Tier 2 एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो थर्ड जो होता है वो होता है SSC CHSL Tier 3 एग्ज़ाम, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होता है। इसके अंदर आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देने होते हैं। डाटा एंट्री स्पीड होती है 8000 कीज़ की डाटा एंट्री आप कर सकें, डिप्रेशन पर आवर ऑन द कंप्यूटर। यानी कि अगर आप 8000 कीज़ की डाटा एंट्री कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तब आप SSC CHSL Tier 3 एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हैं। किस पोस्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्ट्रीम कौन सी होनी चाहिए, साइंस विद मैथ, यानी कि साइंस प्लस मैथ, साइंस विद मैथ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अपीयर हो सकते हैं। SSC Tier 3 के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में जिक्र किया जाता है। इसके अंदर टाइपिंग वगैरह के टेस्ट होते हैं। अब SSC CHSL के अंदर Tier 3 के अंदर जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं, पोस्टल असिस्टेंट PA, sorting असिस्टेंट SA, LDC मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क और कोर्ट क्लर्क पोस्ट इत्यादि। ये सभी क्या हैं, पोस्ट हैं जो SSC CHSL Tier 3 एग्ज़ाम के अंदर होती हैं। बात करें गाइज इसकी टाइपिंग की, तो टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, यानी कि आप 35 शब्द इंग्लिश के आप 1 मिनट में लिख पाएँ, यानी टाइप कर पाएँ। और हिंदी की होती है 30 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 30 शब्द पर मिनट आपकी टाइप करने की क्षमता होनी चाहिए SSC CHSL Tier 3 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है कि पोस्ट कैसे मिलती है। तो Tier 1 और Tier 2 के मार्क्स जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। Tier 3 के मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। Tier 1 और Tier 2 जिसे हम बोलते हैं T1 और T2, इन दोनों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाती है और उस मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट को उसकी पोस्ट दी जाती है। यानी कि जनरल, OBC, ST, ST इन तरह से जो कास्ट हैं जिनके अंदर रिजर्वेशन है, कुछ नॉन रिजर्वेशन कास्ट हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी कास्ट हैं, तो उन्हें अपने मेरिट के हिसाब से उस कैंडिडेट को क्या दी जाती है, पोस्ट दी जाती है,
ठीक है। अब बात करते हैं हम उसके पे लेवल की। तो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए हैं तो आपके ऊपर लागू होता है पे लेवल 2, जिसकी सैलरी होती है 19,900 से 63,200, यानी कि 19,900 से 63,200। कब होती है? जब ये पे लेवल 2 लागू होता है और जब आपको पोस्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए। उसके बाद बात आती है लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी की पोस्ट पे लेवल 4 लागू होता है और आपका पे स्केल जो होता है वो 25,500 से 81,100, यानी 25,500 टू 81,100 तक होता है। आगे आप पोस्ट होती है पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट पीएएसए पे, तो पे लेवल 4 लगता है। गाइज एक बात देखेंगे आप, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी पीएएसए और कोल्ड क्लर्क के अंदर पे लेवल 4 लगता है, ओनली डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर पे लेवल 2 लगता है। तो पोस्टल पीएएसए के अंदर क्या लगता है? पे लेवल 4 और सैलरी आपकी क्या है? 25,500 से 81,100। इनकी तो सैलरी सेम ही है देखो, क्योंकि इस पे क्या है, ये तीनों तीनों पे लेवल 4 लागू हो रहे हैं। तो मिनिमम 25,500 से मैक्सिमम 81,100 रुपये सैलरी होती है। कोल्ड क्लर्क में भी आप ऐसे देख सकते हैं, पे लेवल 4 लागू होता है 25,500 से 81,100। ठीक है गाइज, तो ये थे उसकी पोस्ट, उसके मेरिट लिस्ट, उसे एग्ज़ाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, एसएससी के रिगार्डिंग, या कोई भी आपका डाउट है तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है? https://ssc.nic.in। तो आप इस साइट पे जाके भी आप क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं और आप इस साइट पे जाके भी अदर इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो के अंदर नहीं बताई गई हो, मैंने लगभग पूरा करने की कोशिश की है, सभी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो वो आप इस साइट पे चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को गाइज इतना सपोर्ट करो कि इस वीडियो पे कम से कम 1000 व्यूज़ तो आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।